अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे और अल्लाह पाक की दी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आज का दिन शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले जो है वो खाली पेट मैंने गर्म पानी और शहद लिया था, साथ में नींबू डाला था। अगर आप चाहें तो आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं और ज़ीरे का भी रात को भिगो दें, सुबह उसको गर्म करके पी लें। और उसके बाद आपने खानी है 3 खजूरें, या फिर आप केला खा सकते हैं या फिर खजूर खा सकते हैं। जो खजूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा विटामिन भी हम इसके अंदर होते हैं और ये हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी दे देती है और स्वीट क्रेविंग से भी हमें बचाती है। तो ये वाली जो खजूर होती है ना, ये बिल्कुल भी फ्राई नहीं हुई होती है और ये कच्ची खजूर इसको कहते हैं। तो ये इसको इस तरह सिंपल जिस तरह ये होती है ना, उसी तरह इसको पका लेते हैं, यानी कि इसको फ्राई वगैरह नहीं करते। और ये वाली जो होती है ना, इसको इन्होंने फ्राई किया होता है, इसीलिए ये ब्लैक हो चुकी होती है। तो बैटर जो खजूर है ये ऑरेंज वाली होती है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी 3 खजूरें भी खा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं खजूरें। सुबह अगर आप पहली चीज़ खाते हैं नाश्ते में, तो ये आपको एनर्जी भी देती है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है, आपके बालों के लिए भी अच्छी है और वेट लॉस में भी आपके मदद देगी, क्योंकि आप मीठा खा लेंगे, आपको स्वीट क्रेविंग नहीं होगी। तो अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट बड़ा ही सिंपल सा है। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया है मैंने और साथ में एक अंडा लिया है। अंडा जो होता है ना, एक तो ये है कि सर्दियाँ हैं तो ज़रा गर्म गर्म बंदा फील करता है, और दूसरा ये कि ये प्रोटीन भी होती है। तो जो प्रोटीन होती है ना, वो काफ़ी देर तक आपको भरा हुआ फील रखती है, तो आपको भूख जो है वो जल्दी नहीं लगती है। तो हमेशा जो है वो हर खाने में कोशिश किया करें कि प्रोटीन को अगर आप शामिल कर लेते हैं ना, तो उससे फिर ये होता है कि आपका जो पेट जो है वो भर जाता है, तो फिर आप ज़्यादा देर तक जो है वो भूख फील नहीं करते हैं। तो साथ में मैंने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लिया और साथ में जो है वो चाय बनाऊँगी। चाय में भी आज एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ है कि एक टिप बताऊँगी। तो चाय में अगर आप थोड़ी-सी दालचीनी और गुड़ डालते हैं ना, तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। दालचीनी जो होती है ना, ये मीठे की क्रेविंग से हमें बचाती है। मोटापे का जो सबसे बड़ा सबब यही होता है कि मीठे की क्रेविंग होती है और मीठा खा लेते हैं, तो फिर हमें जो है वो वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए आप जब भी चाय बनाने लगें, अब ये मैंने तो बन चुकी है, तो क्योंकि मैंने निकालनी थी अपनी अम्मी के लिए चाय अलग से, क्योंकि वो इसको नहीं पसंद करती हैं। तो मैं, वरना आप कहवा जब बना रहे हैं ना, तो उसमें ही आप गुड़ और दालचीनी डालें और उसको पकाएं और उसके बाद आप दूध डाल दें, तो ये काफ़ी अच्छी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी आपकी चाय में भी। और आपको जो वेट लॉस में दालचीनी वैसे भी बहुत हेल्प करती है, और गुड़ भी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मदद करती है वेट लॉस में भी, और इसमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये ज़रूर चाय में डाल के पिएँ, दालचीनी का पाउडर और गुड़। और उसके बाद जो है अब हम लंच की तरफ जाएंगे। लंच से पहले जो है वो एक स्नैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, जो कि मैंने बनाया था शकरकंदी के साथ। तो ये मैंने ना बेक कर ली थी, ये इतने मज़े की बनी थी। और जो शकरकंदी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत आलू के। तो इसकी अगर आप इस तरह ये बना के खाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मगर ज़रूरी नहीं कि आप बेक करें, अगर आपके घर बेक करने की मशीनें यानी ओवन नहीं है, तो आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं, सेक सकते हैं, या फिर आप उबाल के, जैसे भी आपके घर में शकरकंदी पकती है, आप शकरकंदी को बनाएं। एक शकरकंदी आप खा लें, उससे ये होता है कि एक तो ये आपको हेल्दी भी रखेगी, वेट लॉस में भी मदद देती है। जो शकरकंदी होती है, शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की भी होती है। इसमें आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, या फिर माल्टे का जूस भी डाल सकते हैं, और मिर्च और चाट मसाला डाल के भी आप खा सकते हैं। तो ये एक हेल्दी स्नैक हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कोई बेकरी के आइटम्स खाएँ, ये आप खा सकते हैं। टी टाइम में भी ले सकते हैं, या मिड मॉर्निंग जो स्नैक होता है उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लंच की तरफ। तो लंच में क्या कहा है जी, कि क्या पका है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना एक बड़ी सी प्लेट बनाकर सैलड की तैयार कर ली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो सैलड खाया जाए, और बिरयानी या जो भी कुछ पका हो घर में वो आप थोड़ा खाएँ। तो मेरे घर में बिरयानी पकी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सैलड बना लेती हूँ, और सैलड के साथ जो है फिर मैं बिरयानी खाऊंगी। तो पहले मैंने ये सारा सैलड ख़त्म किया था, और उसके बाद फिर मैंने बिरयानी खाई थी, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता ना। तो इसलिए आप पहले सैलड एक बाउल भर कर खा लें। गाजर, ये खीरा भी आया हुआ है आजकल, मूली भी बड़ी अच्छी आई हुई है, बंद गोभी है, प्याज है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वेट लॉस में भी मदद करती हैं। आपकी स्किन भी अच्छी होगी, जो स्किन डल हो जाती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वेट लॉस में भी मदद देते हैं। और बंद गोभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। तो हमेशा खाने के साथ जो है ना वो ढेर सारा सैलड बनाएं, और वो खाएं पहले, और फिर खाना खाएं, तो आपको कम भूख लगेगी, और हेल्दी चीज़ आप खा चुके होंगे, तो आपका फैट बर्न होगा। और साथ में कोई भी फल खा लें। अनार जो है ना, अगर आप रोज़ अनार के 3-4 चम्मच खा लेते हैं ना, तो ये भी वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर अनार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक सेब भी ले सकते हैं, आप एक अमरूद भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास फ्रूट मुहैया है, कीवी अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये सब फ्रूट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं।
तो अनार जो होता है ना वो वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप रोज़ के 3-4 एक अनार बड़ा ले लें और उसको छील कर रख लें और 4 चम्मच रोज़ के जो है वो खा सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ैट लॉस में हमारी मदद करता है अनार। तो अब आ जाते हैं हम खाने में। तो खाने में बनी थी बिरयानी, तो बिरयानी बनी है तो हम फिर भी खाएँगे और वज़न भी कम करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने घर का खाना खाकर ही 12 किलो वज़न अपना कम किया है। तो इसी तरह ही मैं खाती थी, यही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये चमचा जो है वो लेना है आपने, इसके 6 चम्मच या 12 चम्मच। दिन में खा रहे हैं तो आप 12 चम्मच भी ले सकते हैं और रात में खा रहे हैं तो आप 6 चम्मच आप लोग के लेंगे। तो ये 12 चम्मच आपने ये वाले लेने हैं चावल, और साथ में आपने चिकन की कोई भी बोटी आप वो ले सकते हैं, प्रोटीन हो जाएगी। और साथ में दही ले लें, और सैलड आप खा चुके हैं और साथ साथ खाना भी चाहें तो भी खा सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म इसमें अचार डालें और 12 चम्मच अपने चावल जो हैं वो एंजॉय करें। आप ये चीज़ें छोड़ देता है बंदा और फिर बाद में जो है वो होता है कि हाय हम ये भी नहीं खा सकते वो भी नहीं। तो आप सब कुछ खा के भी अपना वेट कम कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ छोड़ देते हैं ना तो कमज़ोरी हो जाती है। रोटी चावल, जी हमने तो रोटी चावल छोड़ दी। रोटी चावल छोड़ने से आपको वीकनेस हो जाती है। मगर अगर आप थोड़ी मिकदार में खाएँगे ना तो कभी भी आपका वेट जो है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होगा। और साथ में एक्टिविटी आपने ज़रूर करनी है। 1 घंटा वॉक करें, आधा घंटा सुबह कर लें, आधा घंटा वॉक रात को कर लें, या फिर आपके घर में कोई एक मशीन है, ट्रेडमिल है, साइकिल है, आप वो चला सकते हैं। आप पार्क में जा सकते हैं, आप घर की छत पर जा सकते हैं, आप कमरे में वॉक कर सकते हैं। कोई भी बहाना नहीं चलना चाहिए, आप बस आपने वर्कआउट करना ही करना है। वॉक कर लें या जो भी आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें इसके साथ। और 3 लीटर पानी आपने ज़रूर पीना है। तो सर्दियाँ हैं, गर्म पानी पिएँ, तो वो जो है वो जल्दी आपको वॉशरूम भी नहीं जाने देता। गर्म पानी जो है थोड़ा होल्ड रहता है आपके पेट में, तो वो पतला भी बहुत जल्दी आपको कर देता है। अब ये मेरे पास एक कहवा पड़ा हुआ है जो मेरे भाई सऊदी अरब से लाए थे। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप ज़रूरी नहीं कि यही कहवा पिएँगे, आप कोई भी कहवा बना सकते हैं। ये कॉफ़ी है वहाँ की और बड़े मज़े की बनती है। इसमें मैं नमक नींबू डालती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। आप इसकी जगह ज़ीरा टी भी पी सकते हैं, अजवाइन टी भी पी सकते हैं, या सिंपल गर्म पानी में नींबू डालकर भी पी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये थोड़ी मिकदार में ही लेते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि एक जग आप भर के इसका बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने ये थोड़ा-सा लिया है और गरम-गरम पानी इसके ऊपर डालना है और साथ में नींबू निचोड़ लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी जो है वो कहवा आपका तैयार हो जाता है। तो ये थी मेरी जी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ये ब्रेकफ़ास्ट से लंच भरपूर तरीके से आपको समझाया है कि किस तरह से आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है, कैसे दिन का आगाज़ करना है वेट लॉस करने के लिए। और आपने हर खाने के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। कोई भी टी जो आपके घर में मौजूद हो आप वो पिएँगे, तो काफ़ी जल्दी आप लोगों का इस तरह से वेट कम हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आखिर में वही दुआ कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बेशुमार इज़ाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। डेली ब्लॉग मिलते रहें जो कि वेट लॉस से मुतालिक होंगे और बड़े ईज़ी भी होंगे। और ये जी मैं पार्क में वॉक कर रही हूँ। आप लोग भी घर में करें, जहाँ पे भी वॉक कर सकते हैं वॉक ज़रूर करनी है आपने। आधा घंटा 1 घंटा वॉक ज़रूर करें, उससे आपका जो वेट लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करने से वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और साथ में अगर आप अपनी डाइट भी सही रख रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो वॉक करें, या फिर कोई भी वो मशीन है, जिम जा सकते हैं तो जिम चले जाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप पार्क में जाएँ, आप घर में भी वॉक कर सकते हैं। तो यही था आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।